और एक गाड़ी जाएगा और दूसरा गाड़ी आएगा, बस इतना ही रास्ता वहाँ मिलता है और वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। तो इस जितना ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक जलेगा और जलने के बाद आपका ब्रेक फेल कर जाएगा। ब्रेक फेल होने के बाद कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। द अमर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो है मैं आपके साथ एक छोटा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम गए थे आपको नेपाल काठमांडू। तो नेपाल काठमांडू जो गए थे तो उसमें आपको अक्सर होता है कि आप ड्राइवर लेकर के जाए अपने कार के साथ, लेकिन हम जो गए थे वो सेल्फ ड्राइविंग के साथ गए थे अपने कार के साथ, क्योंकि पूरा फैमिली टूर था हम लोगों का, सभी लोगों को जाना था। तो हम लोग जो यहाँ से गए थे तो उसमें सेल्फ ड्राइविंग करके गए थे। क्या जाता जो पहाड़ी जब स्टार्ट हो जाता है आपको पूरा गोल 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 घूमना पड़ जाता है उस पहाड़ी पे। और उसमें होता क्या है कि आप एक बार गाड़ी जो घुमाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको लगेगा कि यहीं गए थे और यहीं पर आ गया। तो ये चीज़ होता है, दिमाग आपका उसमें एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। और चढ़ाई में ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो उस समय ज़्यादा परेशानी होता है, थोड़ा सा सावधानी बरतना तो एकदम ज़रूरी होता है। कंसंट्रेशन चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी का जो होता है आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये समझ लीजिए स्टीयरिंग है, गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे आप एक बार भी सीधा नहीं रख सकते। स्थिति ये होता है वहाँ पर कंटिन्यू गाड़ी ऐसे होता है, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, मतलब एक बार लेफ्ट राइट पूरा स्टीयरिंग भी अपनी गाड़ी का घुमा सकते हैं। इस स्थिति में वहाँ गाड़ी चलता है। तो आपको लेफ्ट राइट गाड़ी का स्टीयरिंग, चूंकि गोल 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 पूरा रास्ता एकदम सांप की तरह, अगर सांप सीढ़ी आप देखेंगे तो एकदम सांप सीढ़ी की तरह समझ लीजिए कि वहाँ का रास्ता है। तो इस प्रकार का वहाँ रास्ता है। तो जब भी आप लोग जाए तो चढ़ाई में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि चढ़ाई कहीं सब जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह का एकदम सिंबल बनाया होगा और लिखा होगा कि 500 मीटर चढ़ाई। फिर उसके बाद अगर ढूलते हैं तो 500 मीटर जो है सो आपको नीचे ढुलान, मतलब ये सब हर कुछ किलोमीटर पे लिखा हुआ। तो एक ये बढ़िया चीज़ वहाँ किया गया कि कितना मीटर हम चढ़ाई कर रहे हैं और कितना मीटर हम वहाँ से ढलान पे आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपको वहाँ पर सब जगह सिंबल दिया गया। तो ये चीज़ हमको वहाँ पर अच्छा लगा। और दूसरा चीज़ कि जब भी गाड़ी चलाए समझ लीजिए कि ये गाड़ी है और गाड़ी आप बैठते हैं राइट साइड में, जो स्टीयरिंग राइट साइड होता है। तो राइट साइड में तो खैर हम देखते ही हैं कभी भी गाड़ी चलाते हैं। तो होता क्या है कि आप लेफ्ट साइड में जब भी गाड़ी अगर पहाड़ में चलाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड अपना देख करके चलें, क्योंकि बहुत जगह ऐसा क्या होता है कि आपको एक तरफ तो पहाड़ होता है, मान लीजिए एक तरफ ये पहाड़ है, एक तरफ आपको जो जाना है तो ये खाई होता है, और इस साइड से दाहिने साइड से कोई गाड़ी क्रॉस किया तो बाएँ साइड आपको देखना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ वही होता है कि आप बाएँ साइड अपना एकदम देख करके चले कि कितना बाएँ हम घुमा रहे हैं गाड़ी को। तो ये बहुत बड़ा चीज़ वहाँ पर होता है पहाड़ पर। और एकदम अपना दाहिना, तो चूंकि गाड़ी चलता है तो दाहिना दिखता है, बायां पे हमेशा कंसंट्रेट रखिए और बाएं तरफ से आप ध्यान दीजिए कि गाड़ी हमको बाएं तरफ की ओर ज़्यादा नहीं जाए। क्योंकि आप लगभग एक हाथ अगर इधर उधर हो गया, यानी कि लगभग 1.5 फीट अगर इधर उधर गाड़ी हो गया तो कितना फीट नीचे जाइएगा उसका कोई काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक साइड पूरा का पूरा खाई हो जाता है वहाँ पर। सबसे बड़ा चीज़ है। और दूसरी साइड पूरा पहाड़ है। अगर आप दाहिने साइड में अगर मान लीजिए किसी समय आप होते क्या है कि दाहिने साइड पहाड़ की तरफ से ही होते हैं, तो आपको हमेशा बायां, चूंकि कोई गाड़ी साइड भी लेगा तो बायां सही साइड लेता है, तो इसलिए। और एक गाड़ी जाएगा और दूसरा गाड़ी आएगा, बस इतना ही रास्ता वहाँ मिलता है और वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए आप जब भी जाएं गाड़ी को तो सेल्फ ड्राइविंग लेके जाए, क्योंकि हम लोगों के इधर कोई ऐसा ट्रेन ड्राइवर नहीं रहता है कि आपको वहाँ पहाड़ पर चलाने वाला हो और पहाड़ पर लेके जाए। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अच्छा गाड़ी चलता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। अक्सर लोग बोलते नहीं ड्राइवर लेके जाइए, गाड़ी जो लेकर के जाता है ड्राइवर वो पहाड़ का ड्राइवर होगा, वही अच्छा एक्सपीरियंस उसको होता है। हम लोग को इधर कोई पहाड़ नहीं है जो चलाएगा और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप जो ढलान पर जब भी आप उधर से लौट रहे हैं तो पूरा का पूरा ढलान होता है। ढलान में क्या होता है कि आप कभी भी गाड़ी का ब्रेक जो है सो इस्तेमाल ना करें। अब ये नहीं कि ब्रेक लेना ही नहीं है, ब्रेक कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रेक अगर जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ब्रेक शू आपका ज़्यादा घिसेगा और गर्म ज़्यादा होगा। वो जब गर्म ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेक आपका जलने का संभावना ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए जल गया तो दिक्कत क्या होगा, आपका ब्रेक फेल कर जाएगा। और ऊपर से ढलान का वहाँ आपको कोई दुकान नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़, कभी भी जाए तो गाड़ी में पूरा टंकी भरवा करके जाए, क्योंकि पहाड़ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं, या तो नीचे पेट्रोल पंप मिलेगा या तो आपको पूरा पहाड़ उतर जाइएगा तब आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। ये सबसे बड़ा वहाँ पर चीज़ है। और आप कभी भी जाएं तो ब्रेक जो ढलान के समय ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें, और गाड़ी जो चलाएं वो गियर में ज़्यादा हो। और कभी भी गाड़ी आप टॉप गियर लगाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि होता क्या है कि आप अगर टॉप गियर लगाते हैं तो स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 नंबर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं होता है। जो भी चढ़ाई है 2 नंबर में गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी का हर आपको गियर में
होता क्या है कि हर गियर के बाद आपको एक स्पीड होता है कि इस गियर में इतना स्पीड ही चलेगा। 2 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीड गाड़ी भी जाता है तो आपको 30-40 मैक्सिमम, तो आप ब्रेक जैसे ही लेंगे तो एकदम ब्रेक बढ़िया से पकड़ता है, तो स्पीड भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और कोशिश कीजिए कम से कम हम ब्रेक का इस्तेमाल करें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गियर का इस्तेमाल करें वहाँ पर। ढुलान के समय, चढ़ाई में तो ज़्यादा परेशानी होता नहीं है, ढुलान में सबसे ज़्यादा यही वहाँ पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ब्रेक का इस्तेमाल, जब भी कुछ हुआ ब्रेक लिए, जब भी कुछ हुआ ब्रेक लिए, और ब्रेक पे एकदम चढ़े रहते हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा ब्रेक पे चढ़े रहेंगे, ब्रेक गर्म होता है, ब्रेक गर्म होने के बाद वो ब्रेक शू उसका पूरा जल जाएगा, और ऊपर में कोई दुकान नहीं मिलेगा जहाँ पर उसको स्पेयर में ब्रेक शू लगवा सके। ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बाकी आपको राइड इंजॉय करने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, आप कभी भी जाएं, एकदम इतना बढ़िया जगह है वो, तो कि हम कंटिन्यू वहाँ गाड़ी चलाए हैं, थकान महसूस नहीं हुआ है। जबकि गाड़ी जो है काफ़ी आपको उसमें मतलब गाड़ी स्टीयरिंग घूमता ही रहता है आप उसमें, और हम कहीं भी 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं या 50 किलोमीटर, तो उसके बाद होता है कि बेकार गाड़ी चलाए, मतलब मन थक जाता है। वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किए उस गाड़ी चलाने के क्रम में, और काफ़ी बढ़िया लगा। उससे बढ़िया मतलब अभी तक हम कहीं भी गाड़ी जो है सो ड्राइव करके गए, काफ़ी सारा गाड़ी हम चलाए हैं। लगभग अपने कार को लगभग 30 से 31 हज़ार किलोमीटर सेल्फ खुद हम चलाए हैं। लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर मेरा ड्राइवर कहीं चलाया होगा, पापा जाते हैं तो ड्राइवर लेके जाते हैं, नहीं तो लगभग 30 हज़ार किलोमीटर के आसपास गाड़ी हम खुद चलाए होंगे। और पहला बार ऐसा हुआ है कि हम उस राइड को काफ़ी एंजॉय किए हैं, केवल और केवल उस पहाड़ के कारण। इतना बढ़िया वहाँ का मौसम है उस पहाड़ पर मिलेगा आपको कि आपको एसी चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। भले ही आपको गाड़ी चढ़ने में काफ़ी परेशानी होता है, उतरने में। और दूसरा चीज़ कि ढलान में उतरते समय कभी भी न्यूट्रल ना करें। बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं क्या कि अगर आप ढलान के समय न्यूट्रल कर देते हैं तो न्यूट्रल में होगा क्या कि ये तेल कम जलेगा। कभी भी तेल के पीछे ना रहें। अगर तेल के पीछे रहिएगा तो आप न्यूट्रल कर दीजिएगा, न्यूट्रल में गाड़ी का पूरा फ्री हो जाता है और दुर्घटना होने की संभावना एकदम 100% है। इसलिए कभी भी गाड़ी को ढुलान के समय कभी भी आप गाड़ी को बंद ना करें और न्यूट्रल ना करें। बंद कर दीजिएगा, स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, आपका स्टीयरिंग नहीं काम करेगा। क्योंकि जितना भी अभी नया जनरेशन गाड़ी आ रहा है सब में पावर स्टीयरिंग है, और गाड़ी स्टार्ट रहने पर ही वो काम करता है आपको पावर स्टीयरिंग। अगर गाड़ी का इग्निशन बंद यानी कि आपका पावर स्टीयरिंग लॉक। इसलिए कभी भी ढुलान में न्यूट्रल ना करें और गाड़ी को ऑफ ना करें तेल बचाने के लिए थोड़ा बहुत। इसलिए आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, और कभी भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और बाइक चला रहे हैं तो आप उस पर हेलमेट जरूर लगाएं। वीडियो कैसा लगा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर जो भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इससे मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कुछ लोग तो हमारे बड़े फैमिली में, हमारे यूट्यूब फैमिली में कुछ लोग जुड़े। ये सब चीज़ रहता है। धन्यवाद।